श्री कृष्ण जी भगवत में कहते हैं, श्री कृष्ण जी भगवत गीता में कहते हैं कि क्रोध इंसान को जला देता है। क्रोध और चिंता चिता पे आदमी मरने के बाद जलता है, लेकिन चिंता और क्रोध से आदमी जीते जी जलने लगता है। ठीक उसी तरह जिस तरह लोहे को जंग जला देता है। एक बार ऐसा हुआ, लोहे ने कहा बहुत दर्द होता है मुझे जब अपने मारते हैं तब। ठीक उसी तरह अगर तुम बात किया जाए क्रोध की, गुस्से की, तो गुस्सा क्या है तुम्हारा? किस बात का गुस्सा है तुम्हें? अरे जिंदगी में जब भी गुस्सा है ना, उस समय शांत होकर, एकांत होकर अपने मन में ये सोचना तुम्हारा गुस्सा आने का कारण क्या, उस कारण को निवारण करना। बल्कि ये जरूरी नहीं है कि तुम उस समय कोई चीज पटक दो, कोई चीज फोड़ दो, उससे तुम्हारा प्रकृति खुद का पर्सनल नुकसान होगा। ये बात श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैदान से लड़ना गलत नहीं है, पर हार के लौट जाना गलत है। अरे मरना जीना तो किसी बस की बात नहीं है, कर्म फल की किसी की बस की बात नहीं है। तुम्हारा कर्म करने की जरूरत है। तुम कर्म करो, फल तुम्हारी इच्छा के अनुसार अगर मिलना होता तो मिल जाता ना, लेकिन जब मिलना होगा तब मिलेगा। अगर तुम कर्म करोगे तो तुम्हें फल मिलेगा, लेकिन अगर तुम ये सोचे रहो कि मुझे बैठे रहने से कुछ मिल सकता है, तो कुछ भी नहीं मिल सकता। क्योंकि जिंदगी में वही इंसान कामयाब होगा, क्योंकि जो करेगा कुछ, जो करेगा वो बढ़ेगा, और जो रुका रहेगा वो तो उसका आज भी संडे है और कल भी संडे है, लेकिन जब काम है तो हर रोज मंडे है। ठीक उसी तरह श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो इंसान खुद पे भरोसा करके किसी कर्म को निष्काम से लक्ष्य के बिना करता है, वो काम उसका असंभव ही रह जाता है। लेकिन अगर कोई इंसान अपने काम के लिए लक्ष्य बनाकर और उसके निष्काम भाव से ये करता है कि इसका फल क्या है, मुझे इसका टेंशन नहीं है, मिले ना मिले इसका कोई मुझे दिक्कत नहीं है, पर मैं अपना कर्म करूंगा, अपना मैं कर्म करूंगा तो उसे फल झक मार के मिलेगा। फल उसे हर हिसाब से किस्मत में मिलेगा। अरे लोग कहते हैं किस्मत में बहुत कुछ लिखा होता है। अरे भाई श्री कृष्ण जी कहते हैं किस्मत में कुछ भी नहीं लिखा होता। ऊपर वाला तुम्हारा किस्मत कभी लिखने नहीं आता है। तुम्हारा किस्मत तुम खुद लिखते हो। तुम्हारी किस्मत एक कोरी कागज है। अगर तुम एक कदम आगे बढ़ा रहे हो इसका मतलब किस्मत में लिखा है, अगर पीछे बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब वो किस्मत में लिखा है। ठीक उसी तरह किस्मत में वही चीज लिखी जाती है जो तुम कर रहे हो। जो तुम्हारा कर्म है वही तुम्हारा फल लिखा जाता है। क्योंकि श्री कृष्ण जी कहते हैं ये बात कि अगर जिंदगी में तुम्हें कामयाब होना है तो किसी कर्म को, किसी काम को लक्ष्य बना लो और उस लक्ष्य की भेद ना करो, तभी तुम कामयाब हो सकते हो। लेकिन अगर तुम दूसरों को देखने से, देखते रहने से, गोल गोल घूमने से कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारी जिंदगी में। सफलता का एकमात्र कारण यही है कि जिंदगी में खुद से कुछ करना सीखो। खुद से जब तुम कोई काम करते हो तो तुम्हें सफलता का चांसेस ही नहीं, सफल हो जाओगे। लेकिन अगर तुम दूसरों के बताए हुए अनुसार कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सही ही हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो सही ही हो। अगला वीडियो में नेक्स्ट मिलेगा पार्ट 2 में। जय हिंद, वंदे मातरम। यचार राजू मोटिवेशनल साइन ऑफ।